अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तफसील के साथ एक अहम बीमारी हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे ताकि आप उसकी अकसाम, अलामात, तशखीस, इलाज और बचाव को मुकम्मल तौर पर समझ सकें। हेपेटाइटिस दरअसल जिगर की सोजिश को कहते हैं। जिगर हमारे जिस्म का निहायत अहम उज़्व है जो खून को साफ करता है, तवानाई जखीरा करता है, हाजमे में देता है और जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है। जब किसी वजह से जिगर में सोजिश पैदा हो जाए तो उसकी कारकर्दगी मुतासिर होने लगती है। ये सोजिश अमूमन वायरस की वजह से होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ज्यादा अल्कोहल नोशी, गैर मेयारी या ज्यादा मिकदार में अद्वियात का इस्तेमाल या चिकनाई वाली जिगर की बीमारी भी इसका सबब बन सकती है। वायरस से होने वाली हेपेटाइटिस की 5 बुनियादी अकसाम हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ए। हेपेटाइटिस ए ज्यादातर आलूदा पानी और गैर मेयारी खुराक के जरिए फैलता है। ये वायरस मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल होता है। इसकी अलामात में बुखार, मुतली, पेट में दर्द, कमजोरी, भूख की कमी और आंखों या जिल्द का पीला होना शामिल है। ज्यादातर मरीज चंद हफ्तों में सेहतयाब हो जाते हैं और ये बीमारी दायमी शक्ल इख्तियार नहीं करती। इससे बचाव के लिए वैक्सीन दस्तयाब है और सफाई का खास ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। हेपेटाइटिस बी मुतासिरा खून, मुश्तरका सरिंज, गैर महफूज तिब्बी आलात, गैर महफूज अज़दिवाजी ताल्लुक या माँ से बच्चे को मुंतकिल हो सकता है। इसकी अलामात बाज़ औक़ात जाहिर नहीं होती, लेकिन जब जाहिर हों तो उनमें शदीद थकन, यरकान, जोड़ों में दर्द, पेट के दाएं हिस्से में तकलीफ और भूख में कमी शामिल हो सकती हैं। अगर ये बीमारी 6 माह से ज्यादा अरसे तक बरकरार रहे तो इसे दायमी हेपेटाइटिस बी कहा जाता है, जो वक्त के साथ जिगर की सख्ती यानी सर्विसेज या जिगर के कैंसर का सबब बन सकता है। इसके इलाज में मखसूस एंटीवायरल अद्वियात दी जाती हैं जो वायरस को काबू में रखने में मदद करती हैं। इससे बचाव के लिए मुअस्सिर वैक्सीन मौजूद है और पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को वैक्सीन लगाना निहायत अहम है। हेपेटाइटिस सी ज्यादातर आलूदा खून या गैर महफूज सरिंज के जरिए फैलता है। ये बीमारी खामोश कातिल कहलाती है क्योंकि शुरू में अक्सर कोई वाज़े अलामात जाहिर नहीं होती। मरीज बरसों तक लाइम रह सकता है। बाद में कमजोरी, यरकान, पेट में सोजन या जिगर की खराबी की अलामात सामने आ सकती हैं। अगर इलाज ना किया जाए तो ये सर्विसेज और जिगर के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। खुशाइन बात यह है कि जदीद एंटीवायरल अद्वियात के जरिए हेपेटाइटिस सी का मुकम्मल इलाज मुमकिन है और ज्यादातर मरीज चंद महीनों में सेहतयाब हो जाते हैं। हेपेटाइटिस डी एक खास किस्म का वायरस है जो सिर्फ उन अफराद को मुतासिर करता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी हो। ये बीमारी जिगर को मजीद शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। चूंकि ये बी वायरस पर इन्हिसार करती है, इसलिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दरअसल हेपेटाइटिस डी से भी बचाव फराहम करती है। हेपेटाइटिस ए भी आलूदा पानी के जरिए फैलता है और इसकी अलामात हेपेटाइटिस ए जैसी हो सकती हैं। आमतौर पर ये खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन हामिला खवातीन में ये खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है, इसलिए एहतियात बेहद जरूरी है। हेपेटाइटिस की उमूमी अलामात में जल्द और आंखों का पीला होना, शदीद थकन, मुतली, पेट के दाएं हिस्से में दर्द, गहरे रंग का पेशाब, हल्के रंग का पाखाना और भूख में कमी शामिल है। बाज मरीजों में कोई अलामत जाहिर नहीं होती, इसीलिए खून के टेस्ट के जरिए तशखीस इंतहाई अहम है। डॉक्टर उमूमन खून के मखसूस टेस्ट, जिगर के फंक्शन टेस्ट और बाज औकात अल्ट्रासाउंड या दीगर टेस्ट तजवीज करते हैं ताकि जिगर की हालत का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सके। इलाज बीमारी की किस्म और शिद्दत पर मुनहसर होता है। कुछ अक़साम में आराम, मुनासिब ग़िज़ा और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल काफ़ी होता है, जबकि बाज़ सूरतों में बाकायदा एंटीवायरल अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। अगर जिगर को शदीद नुकसान पहुँच चुका हो तो खुसूसी इलाज और बाकायदा निगरानी ज़रूरी होती है। खुद से दवा लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बचाव के लिए चंद अहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। साफ और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। हाथों की सफाई का ख्याल रखें। हमेशा नई और जरासीम से पाक सरिंज इस्तेमाल करवाएं। खून की मुंतकली से पहले स्क्रीनिंग यकीनी बनाएं। गैर महफूज ताल्लुक से परहेज करें और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। याद रखें, हेपेटाइटिस एक संजीदा मगर काबिले तशखीस और कई सूरतों में काबिले इलाज बीमारी है। बरवक्त टेस्ट, दुरुस्त इलाज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम खुद को और अपने प्यारों को महफूज रख सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और आगाही को आम करें ताकि मुआशरा इस बीमारी से महफूज रह सके।